Namaste. Hi, this is Anjali. Welcome to Yoga Essence Plus. Guys, this is my second video on the YouTube channel. In the first video, I told you when you are new to yoga, when you are a beginner to yoga, so what kind of principles and what kind of basic guidelines you should follow. तो मैंने आपको बताया था कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं. उसके बाद माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अब इसके बाद क्या किया जाए. तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के माइंड में. बहुत सारे मिथ हैं. लोग ये सोचते हैं कि योग सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, योग सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी अंदर स्ट्रेंथ है. बट ऐसा नहीं है. आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसमें कि आप अपनी बॉडी के अंदर अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आ सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. एक्चुअली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द योगिक वार्म अप एक्सरसाइजेस और वी कैन से योगिक सूक्ष्म व्यायाम. तो है क्या ये सूक्ष्म व्यायाम, है क्या ये वार्म अप एक्सरसाइजेस? आई थिंक आप जब भी आपने सुना ही होगा. इट्स वेरी कॉमन कि आपको किसी भी वर्कआउट से पहले, किसी भी एक्सरसाइज से पहले, किसी भी व्यायाम से पहले आपको हमेशा वार्म अप करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में हीट जनरेट हो, ताकि आप इंजरीज से अपने आप को दूर रख सकें. तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें वार्म अप क्यों करना चाहिए. एक्चुअली योग में उन वार्म अप को सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है. सो सूक्ष्म व्यायाम है क्या? सूक्ष्म व्यायाम वी कैन से इज अ प्रिपरेटरी प्रैक्टिस. इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस विच ओपन्स अप हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको ओपन करता है, इनको थोड़ा लूज करता है. इट आल्सो रिलैक्सेस अवर मसल्स, हमारी मसल्स को रिलैक्स भी करता है. लेकिन ये जॉइंट्स को कब लूजन करता है, लेकिन ये जॉइंट्स को कब ओपन करता है? जब आपकी ब्रीथ का सिंक्रोनाइजेशन, आपके जो आप मूवमेंट कर रहे हैं अपने जॉइंट्स है, कोई भी आसन कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब ब्रीथ का सिंक्रोनाइजेशन उसके साथ में होगा. हम इसको और क्या बोलते हैं? सूक्ष्म व्यायाम को. कई जगह सूक्ष्म व्यायाम को पवन मुक्त आसना सीरीज बोला जाता है और हम इसको एंटी र्यूमेटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे ज्यादा आपके जॉइंट्स में पेन होता है. और सूक्ष्म व्यायाम जो होता है आपके जॉइंट्स में जितनी भी स्टिफनेस होती है, और वी कैन से इट आल्सो हेल्प्स टू रिलीव द जॉइंट स्टिफनेस. इट आल्सो हेल्प्स टू रिलीव द मसल्स टेंशन. ये कैसे रिलीज करता है? जब आप ब्रीथ के साथ में अच्छे से मूवमेंट्स को करते हैं तो ये आपकी मसल्स को डीपली रिलैक्सेशन देता है, जिसकी वजह से आपकी जॉइंट्स की स्टिफनेस भी खत्म हो जाती है, आपकी मसल्स की जो टेंशन होती है वो भी रिलीज हो जाती है. आपकी बॉडी की स्टिफनेस को धीरे धीरे कम करता हुआ फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जाता है. तो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज होती है हम लोग की जो जॉइंट्स हैं, हम लोग की जो उनकी मोबिलिटी है वो बहुत कम होती चली जाती है. हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता. बॉडी की हर एक सेल्स तक हमारे ब्लड नहीं जा पाता. जब ब्लड नहीं जा पाता किसी भी सेल्स तक, तो उसके बाद क्या होता है, जो सेल्स होती हैं जिनको उनका अपना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, वहां तक उनको ऑक्सीजन नहीं जा पाती, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारे बॉडी की सेल्स के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो, और ऑक्सीजन वहां तक जाती है. तो जब आपके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी सेल्स तक तो आपकी बॉडी क्या फील करेगी? एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का काम एनर्जी को जनरेट करना भी होता है. जब एनर्जी ही नहीं बनेगी तो आप हमेशा थके थके, टायर्ड, लेथार्जिक फील करेंगे. तो एक छोटे से व्यायाम, ये छोटे छोटे से बड़े सिंपल व्यायाम है ना, ये बहुत ही फायदेमंद है. ये आपकी बॉडी में सारे ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाते हैं, आपकी बॉडी की छोटी छोटी सेल्स से ब्लड को पहुंचाते हैं. उसके थ्रू आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं. ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिलीज करता है. जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की तरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते हैं. तो ये आसन जो होते हैं ये इन एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं ताकि आपके बॉडी में जो प्राण है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है बड़े अच्छे से फ्लो हो सके और आपकी बॉडी में कोई स्टिफनेस ना रहे, आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स ना रहे और आप बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील कर सकें. तो बहुत सारे फायदे हैं. अब मैं आपको इनके सूक्ष्म व्यायाम के फायदे बताती हूँ. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम? सूक्ष्म व्यायाम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करें हम इनको, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमारी बॉडी को इससे? तो पहला बेनिफिट ये है कि इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगामेंट्स. हमारी लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इंक्रीज करता है. इट इंक्रीज द बॉडीज मोबिलिटी एंड मेक इट्स फ्लेक्सिबल. हमारी बॉडी की मोबिलिटी को बढ़ाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है. इट डेवलप्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर माइंड, बॉडी एंड ब्रीथ.
जब हम तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है तो वो क्या लेके आएगा, वो मेंटल लेवल पे इक्विलिब्रियम को लेके आता है। इट आल्सो इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, इट आल्सो इम्प्रूव्स द मेटाबॉलिज्म, आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ये। और जो हमारे चक्रास होते हैं उसके लिए मैं पर अलग से वीडियो लेके आऊंगी। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो उन चक्रास जिनको हम साइकिक सेंटर्स बोलते हैं उनको एक्टिव करता है, जो कि बाद में जाके जो योग का जो मेन एम है कुंडलिनी जागरण, वो उसमें बहुत हेल्प करता है। और ये क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और हम इसको कह सकते हैं इट्स प्री प्रिपरेटरी प्रैक्टिस फॉर आसना एंड प्राणायाम। आसन और प्राणायाम करने से पहले इसको हम एज ए प्रिपरेटरी प्रैक्टिस बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी आसन में जाते हैं, हम जब भी किसी प्राणायाम में जाते हैं, हम प्राणायाम में हमेशा बैठते हैं। कुछ लोग नहीं बैठ पाते हैं अच्छे से, कुछ लोग आसन को अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी में स्टिफनेस होती है, उनकी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं कि वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाते, ना अपने किसी जॉइंट्स को मूव कर पाते हैं, ना कोई स्ट्रेंथ होती है उनमें। तो जब धीरे 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 सूक्ष्म व्यायाम को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है, आपकी बॉडी के जॉइंट्स भी खुलते चले जाते हैं, मसल्स भी रिलैक्स होती चली जाती हैं, आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ सी आती चली जाती है, एंड्योरेंस का एक पेशेंस आता चला जाता है, मेंटली इक्विलिब्रियम आता चला जाता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू फ्यू कंपोनेंट्स हैं जो कि सूक्ष्म व्यायाम के हैं। पहला है कि यू हैव टू ब्रिंग योर अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस को अपने ब्रीथ पे लेके आना है। सेकेंड, यू हैव टू ब्रिंग अगेन योर अवेयरनेस ऑन द बॉडी पार्ट, जिस भी बॉडी पार्ट को आप मूव कर रहे हैं, जिसका भी मूवमेंट कर रहे हैं, आपको अपनी अवेयरनेस को वहां लेके आना है। एंड थर्ड एंड मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ब्रीथ कैसे करना है। आपका ब्रीथ लंबा, गहरा और धीमा होना चाहिए। योर ब्रीथ शुड बी वेरी स्लो, वेरी डीप एंड वेरी रिदमिकल। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों करना चाहिए सूक्ष्म व्यायाम, वाई वी शुड डू सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम क्यों करना चाहिए। होता क्या है कि सब कभी कभी जैसे कि हम इस तरीके से बैठे हैं, हम ठीक से नहीं बैठे ड्यू टू बैड पोस्चर और ड्यू टू साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स और वी कैन से ड्यू टू अनबैलेंस लाइफ स्टाइल, हमारी जो एनर्जी होती है वो ब्लॉक हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब जब वो एनर्जी ब्लॉक हो गई है, दैट मीन्स एनर्जी का ब्लॉक होने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से एनर्जी को उन चैनल्स के थ्रू, जो है आपके नाड़ी चैनल्स हैं, उनके थ्रू वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो इनिशियली स्टेज पे ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी बॉडी की स्टिफनेस में। सो इनिशियली इट रिजल्ट्स इन एनर्जी ब्लॉक। जो एनर्जी ब्लॉकेजेस होती हैं, जब ये शुरुआत होती है इनकी, तो किस में रिजल्ट करती है, किस में कन्वर्ट होती है, हमारी स्टिफनेस में। इनिशियली रिजल्ट्स इन स्टिफनेस, मस्कुलर टेंशन, लैक ऑफ प्रॉपर ब्लड फ्लो एंड माइनर फंक्शनल डिफेक्ट्स। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम, आपकी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है, अगर ये क्रॉनिक हो जाए, अगर ये ब्लॉकेजेस क्रॉनिक हो जाए, बहुत मतलब क्रॉनिक लेवल तक आ जाए, तो क्या हो सकता है, आपके लिम्स, चाहे वो अपर लिम्ब हो, चाहे वो लोअर लिम्ब हो, आपके लिम्स, आपके फिजिकल ऑर्गन्स, आपकी जो बॉडी है वो क्या हो सकती है, हो सकता है कि वो फेल हो जाए अपने काम को करने में, हो सकता है कि वहाँ पे डिजीज हो जाए, हो सकता है कि माल फंक्शनिंग हो जाए, वो अच्छे से काम भी ना कर पाए, जो फंक्शंस उसको करने चाहिए वो उसको नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सो वी शुड डू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द सूक्ष्म व्यायाम टू अवॉइड ऑल दीज एनर्जी ब्लॉकेजेस। इन एनर्जी ब्लॉकेजेस को अवॉइड करने के लिए, एनर्जी ब्लॉकेजेस से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आगे ये एनर्जी ब्लॉकेजेस ना बने, इसके लिए भी हमें सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, आप इसको बच्चे भी कर सकते हैं, इसको टीनेजर भी कर सकते हैं, मिडिल एज पीपल भी कर सकते हैं, इसको सीनियर सिटीजन्स भी कर सकते हैं। इट कैन बी डन बाय द बिगिनर्स, इट कैन बी डन बाय द इंटरमीडिएट पीपल, इट कैन बी डन बाय द एडवांस पीपल। कोई भी इसको कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इन केस आपको कोई भी मेडिकल इश्यू है तो सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लें या फिर किसी योग एक्सपर्ट के अंडर में ही इन व्यायाम को करें। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम है जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको हाई बीपी के लोग, इनको जो हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको है या फिर जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी बेनिफिशियल लगी हो, थोड़ा सा आपको लगा हो कि आपको जो थोड़ी सी नॉलेज मिली है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।